सभी ये जो क्वेश्चन है करंट के संदर्भ में आपसे पूछे गए, तो उस समय के करंट के संदर्भ में आपसे गए थे। ठीक है, आगे है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से लड़ते हुए किसने वीर गति को प्राप्त किया था? तो लक्ष्मीबाई। किसने वीर गति को प्राप्त किया था? तो लक्ष्मीबाई। देखिए क्या हुआ था जानते हैं, लक्ष्मीबाई की हम बात करें तो लक्ष्मीबाई से झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था और लक्ष्मीबाई झांसी का क्षेत्र चाहती थी, इसी वजह से झांसी का क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ही रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया और अंततः यह वीरगति को प्राप्त हुई। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। किसने शुरू किया था? आपको महात्मा गांधी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो आप याद कीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य मौजूद था और कुल 9 प्रस्ताव जो है आपको प्रथम अधिवेशन के दौरान पारित हुए थे। और ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है उसी प्रकार से कांग्रेस के संदर्भ में प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस प्रकार के प्रश्न आए दिनों आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर सारा हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इस चीज को याद रख लेंगे। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। क्या है आपको? रुपया। श्रीलंका की भी मुद्रा क्या है आपको? रुपया है। क्या है आपको? रुपया है। म्यांमार की सीमा किस देश से लगती है? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के अनुसार जो म्यांमार है उसकी सीमा आपको बांग्लादेश से लगती है। समझिए किससे लगती है? आपको बांग्लादेश से लगती है। अगला है आपको, एशिया में होते हुए भी तुर्की किस संघ का देश है? देखिए तुर्की की अगर हम बात करें, एशिया और यूरोप महादेश में कई सारे ऐसे देश हैं जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। जैसे कि रशिया का विस्तार एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तुर्की का भी विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। तुर्की एशिया महादेश का देश होते हुए भी यूरोपीय संघ का देश है। किस संघ का देश है? आपको यूरोपीय संघ का देश है। यूरोपीय संघ का जो है आपको देश है। अगला है आपको, एशिया में कितने देश है? आपको 47 देश है। एशिया महादेश में कितने देश है? 47 देश है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन जिम्मेदार थी? यानी भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 ईस्वी में, या भोपाल गैस त्रासदी कब हुई है? 1984 ईस्वी में। इसके लिए कौन सा कंपनी जिम्मेदार था? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जो है आपको जिम्मेदार था। यूनियन कार्बाइन समझ गए, यूनियन कार्बाइन नामक कंपनी जो है इसके लिए जिम्मेदार था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्राव के कारण, MIC समझ गए, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के स्राव के कारण जो है यह त्रासदी हुई थी और इसमें सैकड़ों की संख्या में आपको लोग मारे गए थे। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक प्रवासी आते हैं? यानी कौन ऐसा शहर है जहां पर रोजगार के लिए अधिक से अधिक लोग जाते हैं? तो आप याद कीजिए, चाहे दक्षिण भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हो, पश्चिमी भारत के लोग हो, सभी लोग अधिक से अधिक काम के लिए दिल्ली जाते हैं। कहां जाते हैं? आपको दिल्ली। किसी से भी पूछिएगा, बिहारी उत्तर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग से, तो कहेगा कमाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। समझ गए। प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता देवानंद की मृत्यु कहां हुई थी? देवानंद की मृत्यु आपको लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? आपको लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोलावेरी डी, समझ गए, कोलावेरी डी गीत जो YouTube पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तमिल भाषा की फिल्म है। किस भाषा की फिल्म से यह हुआ था? आपको तमिल भाषा के फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, एक टिकट को PNR में P किसके लिए आता है? तो देख रहे हैं फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो PNR का जो फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसमें P के विषय में पूछा जा रहा है। तो P का मतलब क्या होता है? आपको पैसेंजर। P का मतलब क्या होता है? आपको पैसेंजर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पैसेंजर। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ब्राइट एंड प्रिजुडिस
प्राइड एंड प्रिजुडिस किसके उपन्यास है, किसकी रचना है? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन की रचना है। किसकी रचना है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन की रचना है, यह ग्रेनविल ऑस्टिन की रचना है। आगे है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के पुस्तक लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। कौन है आपको? चेतन भगत है। समझ गए, चेतन भगत है। इसके बाद है क्वीन ऑफ टॉक। समझ गए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसको बाद में हम देख लेंगे। समझ गए, इसको छोड़ दीजिएगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपको मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे आपको? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक माना जाता है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। आगे है आपको महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से आपको मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय ने ही हिंदू महासभा नामक संगठन की स्थापना की थी। अगर भारत का विभाजन हुआ है और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तो उसमें महामना का भी थोड़ा बहुत योगदान निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। इनका भी थोड़ा बहुत योगदान जो है आपको था। समझ गए, ये भारत को हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर हिंदुओं को ज्यादा अधिकार दिलवाना चाहते थे। इससे मुस्लिम लोग खपा हुए। समझ गए, तो इस रूप में जो है इनका योगदान है। और हाल ही के दिनों में 2015 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और जो भारत रत्न पुरस्कार है वह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है माना जाता है। समझ गए, आगे है आपको 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। कंपनी रिसर्च एंड मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। ब्लैकबेरी के निर्माण से जो है आपको संबंधित है। सुंगलू नियुक्त किए गए थे, आप याद कीजिए 2010 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल भारत के दिल्ली में होना था। राष्ट्रमंडल खेल जो है कहां होना था? भारत के दिल्ली में होना था। और इस राष्ट्रमंडल खेल के लिए ही सुंगलू समिति का गठन किया गया था। नियाग्रा फॉल्स कहां स्थित है? तो आप याद कीजिए पिछले दिनों टेस्ट के डिस्कशन में, हम आपको ये क्वेश्चन करवाए थे। नियाग्रा जलप्रपात आपको कहां है? अमेरिका में है, सेंट लॉरेंस नदी पर। कहां है? अमेरिका में है। यहां नहीं, यहां पर इस स्थान पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। पूछेगा किस नदी के तट पर है, तो आप क्या कहिएगा? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। यहां तक एक बात बताइए, अगर आप पिछले कई दिनों से, पिछले 1.5-2 माह से हम YouTube पे टेस्ट, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube टेस्ट के रेगुलर छात्र होंगे और लगातार आप टेस्ट दे रहे होंगे, डिस्कशन सुन रहे होंगे, तो अभी तक जितना क्वेश्चन करवाए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम आपको टेस्ट डिस्कशन के दौरान करवाए होंगे। मतलब जो आपको हम टेस्ट लेते हैं उसका डिस्कशन करवाते हैं वह आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। आपके जानकारी के लिए हम आपको यह बात बता दें। तो आप जो YouTube पे टेस्ट होता है उसे निश्चित तौर पर फॉलो करें। और जानकारी के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि हम आपको दरोगा के लिए क्रैश कोर्स बैच लाने जा रहे हैं। समझ गए, तो क्रैश कोर्स बैच लाने से पहले मेरा यह सपना था, मेरा यह उद्देश्य था कि सफलता के लिए जो पहला कदम होना चाहिए, क्वेश्चन एनालिसिस, क्वेश्चन बैंक याद होना चाहिए, तो वो काम हम आपको करवा रहे हैं। और ये काम जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही आपको दरोगा का क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरी तरीका से निःशुल्क YouTube चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। समझ गए, इसका आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी, यह जो है आपको भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बताइए? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपको बरगद है। क्या है? आपको बरगद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक का जो है सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ जो है आपको क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे है, 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1922 में नहीं बना था बल्कि 1923 में बना था। कब बना था? 1923 में बना था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में
हुई थी और इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, समझ गए, चित्तरंजन दास। अगला है, रहमत अली ने पाकिस्तान नाम किस वर्ष दिया? रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को कब गढ़ा? इस भी आपसे पूछा जा रहा है, समझ गए। तो रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को 1933 ईस्वी में गढ़ा था। कब गढ़ा था? 1933 ईस्वी में। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्षेत्र थे, वैसा क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाका वाला था, जैसे कि पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की बात की थी। और जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के निर्माण की बात की थी तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दूरदर्शी नेता ने चौधरी रहमत अली का हंसी मजाक उड़ाया था, लेकिन अंतिम में इन्हीं का सपना, ये जो सोचे थे वही हुआ, जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसी को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मतलब इनका सपना साकार हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब की थी? तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 2 दफा की है, समझ गए। कितनी दफा की है? 2 दफा की है। पहली बार इंदिरा गांधी ने 1971 में किया है और दूसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में किया है। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में किया है। 1971 में इंदिरा गांधी ने भारत पाक युद्ध के कारण और 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण, जिसमें सबसे ज्यादा किरकिरी हुआ था जब इंदिरा गांधी 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। और यह राष्ट्रीय आपात इंदिरा गांधी के शासन पर एक काला धब्बा साबित हुआ। इंदिरा गांधी के शासन पर जो है एक काला धब्बा यह साबित हुआ और इसकी जांच के लिए शाह कमीशन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा एक बार और राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आपको राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। और जो है सॉरी राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद हट गए थे, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 ईस्वी में और इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 2 बार 1971 और 1975। और उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के अनुसार आपको 1975 आंसर होता। क्या आंसर होता? 1975। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो भारतीय संविधान है उसे मूल तौर पर 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कब प्रदान किया? दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कब प्रदान किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नागरिकता की बात है, नागरिकता संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है और नागरिकता छीना भी जाता है संसद के द्वारा। और संसद को यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 देता है और अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने नागरिकता को लेकर कानून बनाया 1955 ईस्वी में, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा गया, जो कि नागरिकता को लेकर बना हुआ पहला कानून है। नागरिकता को लेकर बना हुआ पहला कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें संशोधन 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में। 2003 में जब संशोधन हुए तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 देशों का नाम दिया गया कि इन 16 देशों की नागरिकता भारत के नागरिक ले सकते हैं। एक साथ भारत के भी नागरिक रह सकते हैं और इन 16 देशों के भी नागरिक रह सकते हैं। 2003 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया। लेकिन 2005 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया कि जो भारत के नागरिक हैं वे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी भी अन्य देश की नागरिकता ले सकते हैं। किसी भी अन्य देश की नागरिकता ले सकते हैं। वे भारत के नागरिक भी बने रह सकते हैं और उस देश के भी नागरिक बने रह सकते हैं। यानी एक साथ अब यह प्रावधान है कि आप भारत के साथ साथ दूसरे देश के भी नागरिक बने रह सकते हैं। यह प्रावधान पूर्णतः पूरी तरीका से 2005 ईस्वी में किया गया था और उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर आपको 2005 हो जाता। इसी वजह से अक्षय कुमार भारत की भी नागरिकता लिए हुए हैं और कनाडा की भी नागरिकता उनके पास है। तो दोहरी नागरिकता को लेकर प्रावधान 2005 के तहत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन से अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताता है? आज के सेशन में ही हम आपको बताएं। स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 देता है।
भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, 2008 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? और इसमें पूछा गया संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? आपको लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम है? यानी भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक 14 राष्ट्रपति बने हैं, और इन 14 राष्ट्रपति में एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर है। इनके अलावा कोई भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा है। जब राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार रहे हैं और इनके अलावा कोई नहीं रहा है, और राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष तक रहे थे। 1950 से 1952 ईस्वी तक वे मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे, और 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। वे निर्वाचित राष्ट्रपति बने और 1952 में निर्वाचित हुए, 5 वर्ष तक रहे, 57 तक, फिर 1957 में निर्वाचित हुए, 5 वर्ष तक रहे, 1962 तक रहे। तो लगभग 12 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है, और सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? देखिए, संविधान संशोधन से भी प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, अनुच्छेद से भी प्रश्न मिलेंगे, पॉलिटी के अंतर्गत। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप 2213 में सिलेक्शन चाहते हैं अंतिम रूप से, तो आप अनुच्छेद और संविधान संशोधन आपके होठ पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके होठ पर होनी चाहिए। क्रैश कोर्स में भी ये चीज हम आपको करवाएंगे, जो हमारे यहाँ टारगेट बेच चल रहा दरोगा का, उसमें भी हम आपको ये चीज करवाएंगे। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दिया गया? तो जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह आपको 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत सारा बच्चा हमको भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करता है कि 73वां संविधान संशोधन को लेकर काफी संशय है, 1992 होगा या 1993 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह 1992 में पारित हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मंजूरी 1993 में दी, और यह संविधान संशोधन अंततः लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुए हैं, तो आंसर 1992 होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुए हैं, तो 1993 हो जाएगा। तो अधिनियम पारित कब हुआ है? 1992 में। लागू कब हुआ है? 1993 में। तो इस रूप में आप याद, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। कौन है आपको? गुजरात। गुजरात। भारत किस खनिज पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? अभ्रक का। किसका है? अभ्रक का। समझ गया? अभ्रक का। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी काल एग्जाम क्या करता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ देता, फालतू प्रश्न है ये अपने आप में। जैसे बीपीएससी एक बार पूछा है कि भारत में लगभग गांवों की संख्या कितनी है, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ। इससे बहुत बेहतर पड़ा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है पूछ देता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या लगभग 7,000 से 8500 के बीच में है। 7,000 से 8500 के बीच में है। मणिपुर की राजधानी कहां है? आप सभी जानते होंगे, इंफाल है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। अब देश राजधानी नहीं पूछा जाता, देश राजधानी पूछा जाता है। तो देश राजधानी आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगर आप 1717 पोस्ट के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, आगे चल करके देश राजधानी मिलेगा। 2446 पोस्ट में भी देश राजधानी आपको मिलेगा। 126 पोस्ट एक्साइज में भी देश राजधानी आपको मिलेगा। तो देश राजधानी आज की डेट में पूछा जाता है, राज राजधानी आपसे नहीं पूछा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर है। सारनाथ स्तूप कहां पर स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है आपको वाराणसी में है। सारनाथ स्तूप कहां पर है? आपको वाराणसी में है। तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होजी मिन शहर को
कहा जाता था? हो जी मिन शहर को पहले सेईगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपको? सेईगान कहा जाता था, सेईगान कहा जाता था। समझ गए? देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, यानी ये जो प्रश्न है, यानी उपनाम आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी शहर का उपनाम। वैश्विक दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और लुसेंट में भारत के संदर्भ में भी है, विश्व के संदर्भ में भी है, उसे आप याद कर लेंगे। समझ गए? अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना मिनट आगे है? तो जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कीजिए 5.5 घंटा, 5.5 घंटा जो है आगे है। इंग्लैंड की संसद को क्या कहा जाता है? यह भी विविध का क्वेश्चन है, समझ गए? और जब आप लुसेंट के विविध को पढ़ेंगे तो उसमें भी यह क्वेश्चन मिलेगा। तो जो इंग्लैंड की संसद है, जैसे भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। वैसे ही इंग्लैंड की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। फिर अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जापान के संसद को जो है डायट कहा जाता है। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। अलग अलग देशों के संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन के राष्ट्रीय पुष्प के विषय में पूछे जा रहे हैं। तो ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय पुष्प है वह आपको गुलाब है। क्या है? गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का शेर, सोना का शेर। समझ गए? सोना का शेर, सोना का शेर। अगला है आपको हरित गृह गैस किसे कहा जाता है? तो हरित गृह गैस जो है आपको CO2 को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आगे है 146वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है, लघुगणक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लघुगणक रिथम, समझ गए? लॉगरिथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा जो है आपको विकसित किया गया। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो देखिए FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड। समझ गए? फुट पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, फुट जो होता है FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है और जो पाउंड होता है वह आपको द्रव्यमान का मात्रक होता है और जो सेकेंड होता है वह आपको समय का मात्रक होता है। तो आपसे पूछा जाए द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो आपको पाउंड है। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, बचपन से लेकर के आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। चलिए, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। अगला है इंद्रधनुष में, समझ गए? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। देखिए लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। आगे है फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? कितना का अंतराल होता है? तो 180 का अंतराल होता है, 180 का अंतराल होता है। रसरा में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से